देखिए, कार्यकर्ता आशीर्वाद सा संवाद कार्यक्रम है और इसमें यही उद्देश्य है कि पार्टी के जो भी हमारे बूथ लेवल के ज़मीनी स्तर के जो वर्कर हैं, जैसे पंचायत अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक के अध्यक्ष हो गए, उनसे हम लोग बात करें और पार्टी के विस्तार को लेकर के, मजबूती को लेकर के कैसे काम होगा, इस पर चर्चाएँ हुई हैं ताकि और पार्टी को जो है कैडर के रूप में और कैसे मजबूत किया जाए। तो काफ़ी अच्छा है, लोगों से इंटरेक्शन सबको करना चाहिए। जो लोग पार्टी का झंडा धोते हैं, जो लोग ज़मीनी वर्कर हैं, उनसे जो है एक कांटेक्ट होने पे जो होता है, कम्युनिकेशन होने पे काफ़ी जो है पता चीज़ों का चलता है। लोकल इश्यूज़ क्या है, कौन से पंचायत में क्या दिक्कतें हैं, उस हिसाब से जो है हम लोग जो है सभी लोगों से मिल रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। संवाद को पोस्टपोन करने की क्या जरूरत पड़ नहीं गई? नहीं, पोस्टपोन नहीं है, कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। कल ही जो है इलेक्शन कमीशन का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है झारखंड के चुनाव को लेकर के, और चार जगह पे जो उपचुनाव हैं बिहार में, उसको लेकर के, और इतने आनंद फानंद में एकदम समय नहीं दिया गया है। 3 दिन बाद जो है झारखंड का नॉमिनेशन जो है वो शुरुआत हो जाएगा उसको लेकर के। तो उसको लेकर के रांची भी जाना है, जो हम लोगों का महागठबंधन है, जो सीट शेयरिंग को लेकर के उस पर भी चर्चा होनी, कौन से कितने सीटों पे लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे, फिर उम्मीदवार का भी चयन करना है। तो सारी चीज़ें हैं, तो वो चुनाव है तो उसमें तो जाना ही पड़ेगा। फिर कैंपेनिंग होगा, और आप जान रहे हैं इसी बीच जो है दिवाली भी है, धनतेरस भी है, छठ भी है, सारी चीज़ें हैं। तो इसको देखते हुए जो है आज नीतीश कुमार ने कटिहार में एक सभा में कहा, फिर से वही चीज़ को दोहराया कि मेरे से 2 बार गलती हो गई, मैं दोबारा उस गलती को नहीं करूँगा। मुसलमानों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए। नहीं, अब तो ये बात समझ के पड़े हैं कि बार बार उनको बोल कौन रहा कि नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। बोलने की आवश्यकता क्या है? और नीतीश कुमार जी एक बार जो कह देते उस पर किसी को विश्वास नहीं होता है। यही बात हम लोगों के साथ थे 15 में, तो कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। फिर दोबारा आए तो भी यही बात कहते थे कि हम कुछ भी हो जाए भाजपा में नहीं जाएंगे, अब कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जाते हैं तो यही बोलते हैं। तो जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता जो है मुख्यमंत्री जी की, वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो कितनी बार भी कुछ भी बोल लें, लोगों को उन पर विश्वास नहीं हो सकता। एक बढ़ता उम्र जो है उनका, उसकी चिंता हमको है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे उनका हम सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो आजकल जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री आवास में गिरोह बना करके उनको क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी जो है उनकी सेहत में इतनी गिरावट कैसे होगी। हालांकि ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन हम लोगों की चिंता है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए, स्पष्ट बात है कि अब बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम नहीं हैं बिहार चलाने में, थक चुके हैं, अब उनसे संभलने वाला बिहार नहीं है। सर, सिवान और छपरा में आज जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। क्या कहिएगा इस पे? पुलिस कह रही है कि जांच हो रही है, सरकार कह रही है कि जांच हो रही है। नहीं, तो ये लगातार ये इश्यूज आ रहे हैं, हर बार ये मामला आता है। और बिहार में शराब बंद है क्या? बिहार में तो शराब चालू है। आप देख सकते स्थिति जो है, चाहे नकली शराब हो, चाहे ड्रग्स की बात हो, बिहार में लगातार जो है नशा बढ़ता जा रहा है। सत्ता में जो लोग बैठे वही करवा रहे हैं। केवल कागजों पर ही शराबबंदी है, हकीकत में कोई शराबबंदी नहीं है, कोई नशा मुक्ति नहीं। शराबबंदी के आड़ में केवल गरीबों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी ने आज
गिरिराज सिंह की यात्रा से कन्नी काट दिया, कहा वो निजी यात्रा है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का झंडा भी नहीं रहेगा। आज प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी ऑफिस में प्रेस से बातचीत में कहा कि नहीं वो उनकी निजी, हम तो मोहब्बत की राजनीति करते हैं, हम इन सब से, इस यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी है, उसका एजेंडा ही यही है कि हिंदू मुसलमान करवाओ, और कोई नहीं। कोई उपलब्धि तो है नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, ना विशेष पैकेज दिया, ना बाहर में कोई विशेष पैकेज दिया। बिहार के इतने इतने केंद्र मंत्री बने, क्या मिला? यही गिरिराज सिंह जी की कोई उपलब्धि तो है नहीं, 10 साल से मंत्री हैं केंद्र में। क्या दिया इन्होंने बिहार को? क्या ये लड़ाई लड़े बिहार के अधिकार के लिए, हक के लिए? जब कोई उपलब्धि नहीं है तो हिंदू मुसलमान दंगा फसाद नफरत की राजनीति करने निकले। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री उनकी यात्रा पे क्या बोल रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड उनकी यात्रा को लेकर के क्या बोल रहा है? क्यों जनता दल यूनाइटेड के लोग चुप हैं? किसको जगाने चले हैं वो? ये बिहार है, यहाँ दंगा फसाद हम लोग होने नहीं देंगे जब तक राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव रहेंगे। आपको एकदम स्पष्ट ये जानना चाहिए, गिरिराज सिंह जी का मंत्रालय क्या है केंद्र में, ये बिहार के लोगों को नहीं पता है कि उनका मंत्रालय कौन सा है। हम बता दें, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है। अभी जो है मेगा टेक्सटाइल प्लांट्स जो है, पार्क जो है, टेक्सटाइल पार्क्स 7 जगहों पे या कई जगहों पे जो है शुरुआत उसकी की गई है। बिहार सरकार शुरू से मांग करती रही कि पार्क यहाँ भी लग जाए, टेक्सटाइल पार्क। गिरिराज सिंह बिहार के होकर बिहार को ही नहीं दिला पाए। कितनी चलती है उनकी? कोई काम बचा है क्या उनके लिए? तो यही सब उल जुलूल काम में निकले हुए हैं। इससे पहले कौन सा मंत्रालय था उनके पास? ग्रामीण विकास मंत्रालय था, रूरल रोड्स का मामला था। मेरे पास भी ग्रामीण कार्य मंत्रालय थे, तो हमको चिट्ठी लिख करके बोलते थे कि रोड बनवा दीजिए। आप बताइए, भारत सरकार के मंत्री होकर के हमको चिट्ठी लिख रहे हैं कि रोड जो है बनवा दीजिए। लेकिन जेडीयू तो विरोध कर रही है इस यात्रा का, कह रही है कि संविधान लेकर घूमिए, बिहार के विकास को दिखाइए, इन सब चीज को लेकर मत घूमिए। किसको संविधान को? तो पहले खुद तो देखिए कौन से तरफ खड़ी है जदयू। जो आरक्षण विरोधी है, जो संविधान के विरोधी है, उन्हीं के साथ तो है जनता दल यूनाइटेड। देखिए, अब इसमें एकदम स्पष्ट है कि एनडीए और जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने केवल बिहार को बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया। ये लोग केवल अपने सत्ता के लालच में केवल इन्होंने राजनीति की है। एक आखिरी सवाल, आज उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बारी क्या 2025 में आने वाली है? अब देखिए, सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला जी को ढेरों बधाई देते हैं और वो डिज़र्व करते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बनने के लिए, और दोबारा वो मुख्यमंत्री बने हैं इसकी खुशी हम सब लोगों को है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कश्मीर जो है तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। क्या बिहार भी बदलाव देखेगा? नहीं, बिहार तो बदलाव चाहता ही है, और इस बार 2025 में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की इंडिया अलायंस की सरकार बनना तय है।